दोस्तों नमस्कार। आज पुनः आपको माजरा दुबलधन द्वादशी के दिन थोड़ा सा इधर आके आप बैठ गए पुजारी जी। आप देख पा रहे हो बाबा मोहन दास जी के चरणों में ज्योत की आरती। हाँ जी अनिल जी, क्या कहना चाहोगे दर्शकों को आज के इस पावन पर्व के दिन, द्वादशी के दिन? मैंत्री से ये बाबा मोहन दास जी की जो मूर्ति है यहाँ पर, ये हाँ ये 1530 से इसकी पूजा हो रही है और यहाँ पर आसपास के या दूर दूर से बाबा के सेवक आते हैं और यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना करते हैं। जोत बत्ती होती है, हवन होता है और हर द्वादशी को मेला भरता है, भंडारा लगता है बाबा मोहनदास जी का। दूर दूर से सेवक आकर के बाबा मोहनदास जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामना। जी मेरी तरफ देखिए आप। हाँ अब बैठ जाइए आराम से। आप देख पा रहे हो भव्य दरबार बाबा का। आप आगे हट गए जी, आगे चलो जी, आगे ले चलो। अब हम लोग ठाकुर द्वारे में चल रहे हैं, मेरे साथ बने रहिए। ये हम किसकी समाधि पे हैं अनिल जी? ये बाबा मोहनदास। अच्छा ये बाबा मोहनदास जी की समाधि है। माइक ले लेना। बाबा मोहनदास जी की ये समाधि है जिस पर बाबा मोहनदास जी की अस्थियां इसी अभी भी विराजमान है। इसी ये जो भव्य शिवाला बना हुआ है 1530 ईस्वी में बाबा मोहनदास जी देवलोक चले गए थे और उसके बाद में यहाँ लगातार पूजा जी आगे कहाँ लेके चलोगे अनिल जी? ये आप देख पा रहे हो श्रद्धालु भक्त लोग बाबा की समाधि पर मत्था टेकने के लिए आए हुए हैं काफी दूर दूर से। आइए आइए सर। हाँ आइए। ठाकुर द्वारे में साथियों मेरे साथ अब ठाकुर द्वारे में लेके चल रहे हैं पंडित जी हमें। ये ठाकुर द्वारे मेरे साथ मत्था टेकिए जी जी। आप देख पा रहे हो बाबा मोहनदास जी की धुना स्थल पे मत्था टेकते हुए श्रद्धालु लोग। ये आप ठाकुर द्वारे के साक्षात दर्शन कर पा रहे हो। आप बने रहिएगा। द्वादशी के पावन पर्व के दिन थोड़े साइड ठाकुर द्वारे के अंदर आपको लेके चल रही है साथियों, बने रहिएगा। आरती करते हुए आप देख पा रहे हो
बेटा साइड में दो 2 मिनट। वो तो बैठ जाओ ना, इधर थोड़ा सा साइड में हो जाइए प्लीज। हाँ हाँ, इधर देख लीजिए प्लीज। ठाकुर जी के चरणों में पूजा आरती करते हुए गांव के श्रद्धालु भक्तों पुजारी जी और यहाँ के श्रद्धालु भक्त लोग आप देख पा रहे हो के अंदर, आप देख पा रहे हो ये पूजा आरती करते हुए। और मैं आगे जी प्रसाद यहाँ पे चढ़ाना वैसे गलत है जी। जय श्री बाबा मोहनदास जी की श्याम दरबार श्याम परिवार आप देख पा रहे हो, श्री रामचंद्र महाराज और साथ में जनकनंदनी माता सीता और लक्ष्मण जी को आप देख पा रहे हो। और साथ में आप बजरंगबली हनुमान जी जो सेवक है और श्री राधा कृष्ण जी को आप देख पा रहे हो, काफी भव्य प्रतिमा। और माता शेरावाली के साथ में लड्डू गोपाल, अच्छा ये है नरसिंह भगवान का और गणेश जी भगवान की पंच धातु में होगी सर। हाँ जी, ये सारी जो छवियां हैं प्रतिमा है ये पंच धातु, ये सब प्राचीन है आप देख पा रहे हो। ये कहीं से निकली हुई है क्या? कहीं से निकली हुई है ये जी पापा ले आया था वो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ पापा की याद की ये उसी टाइम की 1520 आज उनको ये पुराने हैं जी। ये बाबा के, अच्छा अच्छा ये बाबा के है, ये बाबा के हैं ये सब। ये ठाकुर जी ये अगर मैं दिखाऊं आपको, ये आप देख पाओगे। शालिग्राम ये नेपाल की गंडक नदी में जो होते हैं ये वो वही होंगे मेरे ख्याल से शालिग्राम है जी। जी ये बाबा के लय हुई है, बाबा के हाथ के जी। पूरे विधि विधान के साथ आरती सुबह शाम लाया जाता है जी। यहाँ सुबह शाम आरती होती है और मूर्तियों को इनको शालिग्राम पे नहलाया जाता है इनका, और चंदन द्वारा इनका जो है टीका किया जाता है, चंदन दिया जाता है। और ये जो माला रखी आप देख रहे हैं, ये माला सेवक यहाँ पर जो बैठते हैं वो भरते हैं, वो ही रखते हैं और उसके बाद यहाँ रख जाते हैं। ये बाबा का भोग आप देख पा रहे हो, ये जो बाबा का जो भोग है जी, ये जी एक लगता है भंडारे का, ये भंडारे आज भंडारे की व्यवस्था थी तो उसके उपलक्ष्य में जो पहले बाबा को भोग लगाया जाता है आप देख पा रहे हो। ये देखिए आपको अगर दिखाए छोटे से बच्चे के साथ यहाँ के जी। ये बाबा मोहनदास मंदिर में ठाकुर जी का मंदिर शिष्ट है, जिसमें हर रोज सुबह शाम आरती पूजन होता है और पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा की जाती है। और अब आप देख पा रहे हो, मैं अनिल कुमार, बाबा मोहनदास मंदिर सेवा समिति सेक्रेटरी, ठाकुर जियों के चरणों में छोटी ही गुड़िया के साथ पूजा कर रहे हैं। आज द्वादशी है, बाबा का जो शुभ दिन है आज, उसमें आप सभी देख पा रहे हैं। और बाबा का मेला चालू है, भंडारा चालू है और श्री महंत जी हमारे बीच में जो है ना हाजिर है। अंदर जाऊँ या इधर? हाँ हाँ जाओ उधर से। ये आप देख पा रहे हो प्राचीन धोना स्थल बाबा का। अभी आप देख रहे हैं
अभी बाबा मोहनदास जी के धूणा के स्थल पर हम खड़े हैं, धूणा में खड़े हैं। ये जब बाबा मोहनदास जी यहाँ पर आए थे 1490 ईस्वी में, उस समय एक बहुत विशाल वट वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना धूणा लगाया था और यही 40 साल तपस्या करने के बाद बाबा मोहनदास जी देवलोक चले गए थे। इसका जो ये धूणा किया गया दोबारा बनाया गया, इसमें पत्थर लगाया गया, पहले ईंटें थी, छोटी ईंटें। और इसका जो हमने स्थान चेक किया है, मैं महंत बोल रहा हूँ, बाबा मोहनदास जी का चक्र है। तो इनका जो बाबा मोहनदास जी की भभूति थी वो काफी गहरी वहां तक खोदा है तो वहां मिली है। इससे ये प्रतीत हुआ फिर हमें भी यही स्थान जो है बाबा मोहनदास जी का है, चले आ रहा है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी बताया जा रहा है कि यही धूणा यही है। हमने वहीं पर इस धूणे को नया और नव निर्माण किया है। नव निर्माण नया स्वरूप दे दिया गया है जी। चेतन। और यहाँ पर एक विशेषता ये भी है, और जब से यहाँ अपने कुकड़े होते हैं, जो भुस्से होते हैं, उनसे ये नहीं कि उनको दबा करके और इनको जो है चेतन रखा गया है। तब से बाबा मोहनदास जी गए तो धूणा भी चेतन रहा। यहाँ सुबह और शाम उपड़ा या भूसा दबा करके और इसको चेतन रखा जाता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर, बहुत अच्छा लगा पुजारी जी। ये हमारे साथ पुजारी जी है यहाँ के बाबा मोहनदास जी के समाधि स्थल के भव्य मंदिर के भव्य दरबार के। आप लोग देख पा रहे पूरे मेले के आपको दीदार कराएंगे पूरा। अभी जैसे हमने आपको वन दिखाया, इसी के पूरे मंदिर के भी आपको दर्शन कराएंगे। साथियों बने रहिए हमारे साथ। ये कुछ श्रद्धालु लोग यहाँ पर मत्था टेकने के लिए, अरदास बाबा से मांगने के लिए आए हैं अपनी अरदास। आइए अब हम चलते हैं बाबा के विश्राम गृह में, शयन कक्ष में। आप शयन कक्ष, ये बाबा मोहनदास की दीपक ज्योति है, जो 24 घंटे रखी रहती है। देसी घी से, गाय विदेशी घी से उसको प्रज्वलित रखा जाता है जी। अच्छा, ये अखंड ज्योति आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 24 घंटे जलती रहती है, ये आप देख पा रहे हो जी। जी आगे। गाय विदेशी घी से, हाँ हाँ हाँ, गाय का, अच्छा गाय का शुद्ध घी की जोत लगाई जाती है यहाँ पर। वेरी गुड। चलिए आगे आप कहाँ लेके चलो जी, विश्राम करें। बोल दीजिए। इनमें आटा वगैरह रखा है नहीं? ये क्या बताओगे आप? ये आटा है तो अच्छा, श्रद्धालुओं के द्वारा प्रसाद के तौर पे। जी 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 जी। जो भी श्रद्धालु आते हैं ना तो यहाँ आटा लेकर के आते हैं। अनाज, आटा, दाल, जोत लिया। आप चले आगे इकट्ठे रहो। चलो, ये आप देख पा रहे हो बाबा का शयन कक्ष, बाबा का विश्राम कक्ष आप देख पा रहे हो। हवन की जोत हर कमरे में, जैसे आप देख पा रहे हो कि छीटा भी लगता है। हम घर पे भी हवन कराते हैं तो पूरे मंदिर प्रांगण में भी पूरा छीटा भी लगता है और जोत भी हर कमरे में हर जगह घुमाया जाता है। और ये आप देख पा रहे हो श्रद्धालु लोग, यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के महंत जी। बने रहिएगा साथियों हमारे साथ। बाबा के शयन कक्ष में मैं भी मत्था टेक लूं। ये बाबा मोहनदास जी का शयन कक्ष है, जिसमें अभी हमारे बीच में श्री महंत छतर सिंह जी। अगर मैं आपको बाबा मोहनदास मंदिर में पूजा पाठ करते हमारे पंडित जी महाराज जी, अगर मैं आपको दिखाऊं साथियों, मेरे साथ बने रहिएगा। ये देखिए बाबा मोहनदास जी की चरण पादुका मैं आपको दिखाऊंगा जी। वीडियो बनवाओ। अरे खड़ी हो जाओ, आ जाओ आ जाओ। और ये बाबा की सुंदर छवि आप देख पा रहे हो। पंडित जी हमारे साथ और यहाँ के पुजारी जी, जय बाबा मोहनदास। ये भी पुजारी जी यहाँ पर, और ये यहाँ के पदाधिकारी अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद। पूरे मंदिर प्रांगण का पूरा भ्रमण करा रहे हैं, मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में, मंदिर के संचालन के बारे में, सारी चीजें एक एक चीज अनिल जी हमें बता रहे हैं। बने रहिए साथियों। और ये वट वृक्ष मैं आपको दिखा रहा हूँ जी सर। ये वट वृक्ष है साथियों। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने आप देख पा रहे हो वट वृक्ष। इसी के नीचे बैठ के बाबा के द्वारा तपस्या की गई थी, बाबा मोहन दास जी के द्वारा।
ये वट वृक्ष, इसकी महिमा के बारे में आप क्या बताओगे? अब हम जो वट वृक्ष है जिसकी रीति बाबा मोहनदास जी महाराज ने 1490 संवत ईस्वी में यहाँ आकर धूना लगाया था यहाँ। तो ये बहुत ही विशाल वट था जो बाबा मोहनदास जी आए और उन्होंने बहुत सोच समझ के यहाँ पर जो तपस्या की है या अपना धूना लगाया है। गांव वालों ने यहाँ आकर के बाबा मोहनदास जी को भोजन या जब आए हैं तो उनको सुविधा जुटाई है। अच्छा, आपसे एक बार ये जानना चाहेंगे बाबा की महिमा के बारे में, आप क्या बताना चाहोगे हमारे बच्चों को? बाबा जी की हिस्ट्री के बारे में अगर हम अपने बच्चों को बताएं तो। ऐसा है, ये बाबा के महिमा इसी बात से है कि जब बाबा मोहनदास जी यहाँ पर आए तो गांव वालों के सामने कितने वर्ष पहले आप बता रहे हो? हाँ जी, लगभग 700 वर्ष पहले। लगभग ये मान के चलो आप 1490 में बाबा मोहनदास जी यहाँ आए। 1490 में हाँ, यानी आज से 533 साल पहले यूं मान के चलो आप। तो जब बाबा मोहनदास जी आए थे तो यहाँ से जो ग्रामवासियों को कई किस्म की समस्याएं थी। बढ़ था, यहाँ पर भयानक जानवर रहते थे और यानी कि वगैरह भी मैंने सुना है सर। हाँ, तो मौसमी बाबा मोहनदास जी के सामने जो सेवक ने भी अपनी समस्या बताई है, ताकि जैसे भी कोई गाड़ी वाहन बाहर गया तो वहां जाने के बाद उसका धुरा टूट गया। टूटने से उसने बाबा मोहनदास जी को याद किया। बाबा मोहनदास जी यहाँ पर धर्म चर्चा कर रहे थे तो उनको सर्दी में गर्मी में पसीना आ गया। सर्दी में सेवक बोले, महाराज ये क्या बात हो गया, क्या हो आप? बोला, भाई ऐसे ऐसे एक सेवक की गाड़ी का धुरा टूट गया है, वो गाड़ी को निकाल के लाए हैं, इसलिए ये गर्मी लगी है। ऐसे ही जैसे बरसात नहीं हुई तो एक सेवक आया, बोला, महाराज यहाँ से हमको जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बरसात नहीं हुई है तो अभी फसल नहीं होगी तो हम कैसे जिएंगे, घर में दाना नहीं है। बोला, ठीक है बेटा, बच्चा आपका जो है यहाँ बरसात हो जाएगी। तो बाबा मोहनदास की कृपा से, उनके योग माया से यहाँ पर अच्छी बरसात हुई और अपने गांव वालों को या उसके सेवकों को खूब अच्छा अनाज हुआ, धन धान्य हो गए। इस तरह से और कई चीजें हैं। जैसे एक सेवक ने आकर के यहाँ अपने पुत्र रतन के लिए प्रार्थना की बाबा मोहनदास जी से। उसके 4 लड़कियां थी तो बाबा मोहनदास जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने एक धर्मशाला बनाई जो कि आजकल एक बहुत बड़ी धर्मशाला है। यहाँ पर जो जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है वही सेवक आकर के यहाँ पर काफी दान धन देते हैं और कमरे या जगह बनाने के लिए यानी कि पूरा सहयोग देते हैं।